की आत्मा दो दिशाओं में खींची जा रही है। एक ओर है मनुस्मृति, दूसरी ओर भारतीय संविधान। एक को परंपरा का प्रतीक माना जाता है, दूसरा आधुनिकता का। एक धर्म और संस्कृति की भाषा बोलता है, दूसरा अधिकार और समानता की। लेकिन सवाल यह है, क्या ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे के शत्रु हैं, या फिर दोनों में कुछ ऐसा है जो अगर सही से समझा जाए तो भारत को फिर से नया जीवन दे सकता है। भारत की आत्मा दो शब्दों के बीच फंसी हुई है, संविधान और मनुस्मृति। एक तरफ आधुनिक न्याय, समानता और अधिकार की बात, दूसरी तरफ प्राचीन धर्म, मर्यादा और संस्कृति की परंपरा। लेकिन क्या वाकई दोनों विरोधी हैं, या दोनों की आत्मा एक ही है अगर हम उन्हें सही तरीके से पढ़ें? भारत का संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज है जो जाति, धर्म, लिंग के भेद को मिटाने के लिए रचा गया। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मूल आधार है। यदि संविधान को भी बिना पढ़े पूजा जाएगा तो वह भी धर्म ग्रंथ बन जाएगा, और धर्म ग्रंथ जब विवेक के बिना पूजा जाए तो शोषण करता है। आलोचना, धर्मनिरपेक्षता का शब्द यदि सही से परिभाषित न हो तो यह अधार्मिकता का नकाब बन जाता है। जब संविधान को राजनीति की ढाल बनाकर धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, तब संविधान की आत्मा मर जाती है। संत कबीर के अनुसार, धर्म कहे जो जन को जोड़े वही सच्चा संविधान है। मनुस्मृति, विकृत छवि बनाम उपनिषद मूल आत्मा। मनुस्मृति एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन इसका मूल रूप आज नहीं है। ये शताब्दियों में बहुत बार बदला गया। जो आज की मनुस्मृति है वह सत्ता और पितृसत्ता द्वारा भ्रष्ट की गई। उदाहरण, यदि कोई कहता है कि स्त्री या शूद्र अधम है तो वह मनुस्मृति नहीं, मनु का अपमान कर रहा है। सत्य वही है जो सभी मनुष्यों के कल्याण के पक्ष में है। मनुस्मृति का वह रूप जो हिंसा, बलात्कार या दासत्व को बढ़ावा देता है, वह न तो वैदिक है, न धार्मिक, न मानवीय। मनुस्मृति का सत्य हिंसा वर्ज्य है, जाति नहीं गुण ही पहचान है, पशु बलि नहीं आत्मबलि धर्म है। संविधान का आत्मा व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता। मनु का आत्मा अगर शुद्ध रूप में देखें, कर्तव्य, तप, अहिंसा और सत्यनिष्ठा। दोनों कहते हैं मानव मूल्यों की रक्षा करो, दोनों कहते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, दोनों कहते हैं जाति नहीं, कर्म और बुद्धि को देखो। यदि संविधान और उपनिषद की आत्मा मिल जाए तो मनुष्य मुक्त होता है। यदि दोनों को राजनीतिक या धार्मिक हाथों में दे दो तो मनुष्य गुलाम बनता है। कबीर के संदेश, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर ना तो संविधानवादी थे, ना मनुस्मृतिवादी। वो आत्मज्ञानी थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद और धर्मांधता दोनों का खंडन किया। उन्होंने मनुष्य की मुक्ति की बात की। वही संविधान का उद्देश्य है, वही उपनिषद का सत्य है। आज का छात्र, युवक, नौकरी पेशा, सबके मन में ये द्वंद्व है, संविधान से जुड़े या धर्म से, मनुस्मृति को माने या उसे खारिज करे। समाधान, जो भी ग्रंथ स्त्री, दलित, पशु, पृथ्वी के विरोध में है उसका विरोध कीजिए। जो भी ग्रंथ अहिंसा, विवेक और मानवता के पक्ष में है उसका समर्थन कीजिए। संविधान और मनुस्मृति ये किताबें नहीं, चेतनाओं के प्रतीक। किसी ग्रंथ की पूजा मत करो, किसी का अंध विरोध भी मत करो। पढ़ो, सोचो, पहचानो इन आत्मा की दृष्टि से। अगर संविधान आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है तो बोलो सच्चाई। अगर उपनिषद मौन सिखाते हैं तो भीतर उतरो। अगर मनुस्मृति तप और त्याग की बात करे तो हिंसा त्याग। अगर कोई ग्रंथ पशुबल, हालाल, झटका यह सब कसायवादी, अंधविश्वासी की बात करे तो उसका बहिष्कार करो। कबीर की वाणी में, तुम ना संविधान के गुलाम बनो ना मनुस्मृति के, तुम केवल सत्य के दास बनो और वही सच्चा हिंदुस्तानी। ना काहू से बैर, ना काहू से दोस्ती, केवल सत्य के साथ नाता। भारत के इतिहास में दो ग्रंथ ऐसे हैं जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा भ्रम, सबसे ज्यादा राजनीति और सबसे ज्यादा शोर मचाया गया है। एक है भारतीय संविधान और दूसरा है मनुस्मृति।
एक को लोग आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं और दूसरे को अंधविश्वास का, लेकिन दोनों को कभी सही समझा ही नहीं गया। भारतीय संविधान का असली लक्ष्य क्या था? संविधान कोई पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि जीवित मनुष्यों के लिए एक युक्तिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था। इसकी महानता इस बात में है कि यह किसी भी एक मजहब या जाति की प्राथमिकता नहीं देता। यह राष्ट्र को व्यक्ति के ऊपर नहीं रखता, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है। यह राष्ट्रवाद के नाम पर क्रूरता को सही नहीं ठहराता। और सबसे सुंदर बात, संविधान में नैतिकता का स्रोत कोई धर्म नहीं, बल्कि विवेक और न्याय है। संविधान में जो शब्द धर्मनिरपेक्ष है, वह अक्सर धर्म के नाम पर अधर्म को छुपाने का साधन बन गया है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्महीनता नहीं होना चाहिए, और न ही इसका मतलब यह है कि सब धर्मों की गलतियां बराबर मानी जाएं। एक धर्म गो हत्या को रोकता है, दूसरा प्रोत्साहित करता है, तो दोनों को बराबर कह देना मूर्खता है, न्याय नहीं। जो भी संविधान को सही से समझना चाहता है, उसे कबीर और उपनिषद पढ़ने चाहिए, क्योंकि वे भीतर के मानव धर्म को जगाते हैं, न कि बाहरी रिवाजों को। आज मनुस्मृति एक कहानी बन गई। क्यों? क्योंकि या तो लोगों ने उसे बिना पढ़े बदनाम किया, या फिर कुछ लोगों ने सत्तालोभी तरीके से उसमें फेरबदल किया। सच्ची मनुस्मृति वो है जो ब्रह्म का ज्ञान आधार बनाती है, न कि जन्म को, जो नारी को देवी मानती है, न कि दासी, जो दलितों की आत्मा की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है, न कि उनका शोषण करती है, जो पशु बलि की जगह आत्म बलिदान की बात करती है, जो उपनिषदों के सिद्धांतों से मेल खाती है, तत्वम से अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन क्या हुआ? मनुस्मृति को शुद्ध शास्त्र के रूप में पढ़ने की बजाय सत्ता के पुजारियों ने उसे राजनीतिक औजार बना दिया। उसमें घृणा, लिंग भेद और जातिगत अत्याचार। मनुस्मृति शास्त्र नहीं रही, शोषण बन गई। जिस मनुस्मृति में गाय की हत्या महापाप थी, वहीं आज के मनुभक्त मांस का व्यापार कर रहे हैं। आज अगर कोई पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उसका उत्तर कबीर में मिलेगा। कबीर ने मंदिर मस्जिद दोनों का विरोध किया, क्योंकि वे भीतर के सत्य को नहीं दिखाते थे। उन्होंने स्त्री को अपवित्र नहीं, प्रेम की प्रतिमा माना। उन्होंने जात पात नहीं, साहस, विवेक और अनुभव को मूल्य माना। आज के भारत को संविधान की कानूनी भाषा के साथ कबीर की आत्मा चाहिए। क्या हम संविधान और मनुस्मृति को साथ समझ सकते हैं? हाँ, अगर हम संविधान को धर्म के ऊपर नहीं, धर्म की आत्मा के साथ समझें। हम मनुस्मृति को जाति नहीं, जागरूकता और संयम से पढ़ें। हम धार्मिकता को पशु बलि या नियमों से नहीं, अहिंसा और विवेक से मापें। तुम ना संविधान विरोधी बनो, ना मनुस्मृति विरोधी। तुम झूठ विरोधी बनो, शोषण विरोधी बनो। तो भाइयों और बहनों, अगर तुम संविधान को सही से समझोगे, तुम कबीर को पाओगे। अगर तुम मनुस्मृति को सही से समझोगे, तुम उपनिषद को पाओगे। और अगर तुम राजनीति को झाड़कर देखोगे, तुम सत्य को पाओगे। आज आवश्यकता है ना नास्तिक बनने की, न अंधभक्त, बल्कि एक जागृत, विवेकशील भारतवासी बनने की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्म की कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है, नैतिकता की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं। कर्तव्य को अंत में कहीं जोड़ दिया गया, जैसे घर के सबसे बुद्धिमान सदस्य को गेट के बाहर बैठा दिया जाए। किसी भी राष्ट्र का संविधान तब तक अधूरा है जब तक वह उस राष्ट्र की आध्यात्मिक गहराई को प्रतिबिंबित न करे। और भारत की आत्मा उपनिषद करुणा, अहिंसा, स्त्री सम्मान और जाति विरोध। हाँ, अब बात करें मनुस्मृति की। ग्रंथों को पढ़ना बुद्धिमानी है, लेकिन आंखें बंद करके पूजना मूर्खता है। मनुस्मृति अगर स्त्री को अबला कहती है तो वह अज्ञान है। मनुस्मृति अगर कहती है कि ब्राह्मण जन्म से होता है तो वह सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि उपनिषद स्वयं कहते हैं ब्राह्मण वह है जो आत्मज्ञानी हो, न कि जो केवल ब्राह्मण कुल में जन्मा हो। मनुस्मृति के वे अंश जो अन्याय और हिंसा के पक्ष में हैं, वे या तो कालक्रम से विकृत हुए हैं या जानबूझकर सत्ता के लोभियों ने उन्हें जोड़ा है। लेकिन उसी मनुस्मृति में यह भी कहा गया है, अहिंसा परम धर्म, नारी में ही देवत्व का वास है। तो बात यह नहीं कि हम ग्रंथ को मानते हैं या नहीं, बात यह है कि हम सत्य के प्रति ईमानदार हैं या नहीं। संत कबीर कह गए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मांस खाए सो दाढ़ी बढ़ाए, भीतर मरे नरभक्षी खाए। कबीर सनातन संस्कृति के ऐसे प्रतीक हैं
जो मनुस्मृति के कुपाठ को नष्ट करते हैं और संविधान की कर्तव्यहीनता को चुनौती देते हैं। कबीर कोई भक्त नहीं थे किसी धर्म के, वे भक्त थे सत्य के। जैसे भारत का संविधान भी होना चाहिए था धर्म से नहीं, सत्य से प्रेरित। संविधान में क्या जोड़ना चाहिए? सत्य को मूल मूल्य बनाना चाहिए, कर्तव्यों को अधिकारों से पहले लाना चाहिए, धार्मिक और नैतिक शिक्षा को शिक्षा का आधार बनाना चाहिए, अहिंसा, नारी सम्मान और जाति विरोध को स्पष्ट रूप से डालना चाहिए, और सबसे जरूरी जनसंख्या नियंत्रण को संवैधानिक कर्तव्य बनाना चाहिए। निष्कर्ष, संविधान को भारत से जोड़ो। जब तक संविधान भारत की आत्मा से नहीं जुड़ता, वो बस एक विदेशी ढांचा रह जाएगा जिसमें भारतीय आत्मा दम तोड़ती रहेगी। संविधान को नहीं भगवाकरण चाहिए, न ही हरे करीमकरण, उसे मानवीकरण चाहिए, विवेकीकरण चाहिए और सत्यकरण चाहिए। संविधान को ऐसा बनाओ कि कबीर मुस्कुरा सकें, गांधी नतमस्तक हों और उपनिषद गर्व से कह सकें, यही भारत है। संविधान आज का सबसे बड़ा आस्थावान ग्रंथ बन चुका है, पर उसमें आस्था है, विवेक नहीं। भारत अगर वास्तव में सनातन राष्ट्र है तो संविधान को केवल न्यायपालिका की गाइड बुक नहीं, बल्कि चेतना और विवेक का प्रकाश स्तंभ बनना चाहिए। संविधान में और क्या जोड़ना चाहिए? सत्य को सर्वोच्च मूल धर्म घोषित किया जाए। भारत की परंपरा राम या कृष्ण की नहीं, सत्य की है। उपनिषद कहते हैं, सत्यम वद धर्मम च। लेकिन आज संविधान में सत्य शब्द का कोई केंद्रीय स्थान नहीं है। यह सबसे बड़ा अधूरापन है। कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में बच्चा भी जानता है कि जब तुम किसी चीज के योग्य बनते हो तभी अधिकार पाते हो। लेकिन हमारे संविधान में पहले अधिकार दिए जाते हैं और कर्तव्यों की बात छोटे अक्षरों में होती है। कर्तव्य केंद्रित संविधान नहीं हो सकता तो राष्ट्र भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। शिक्षा में उपनिषद, करुणा, विज्ञान तीनों का समावेश। संविधान कहता है शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन कैसी शिक्षा? वह जो रट्टा सिखाए या वह जो उपनिषद सिखाए? न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से बढ़कर कुछ पवित्र नहीं। संविधान को यह स्पष्ट करना होगा कि शिक्षा मुक्ति के लिए हो, मक्कारी के लिए नहीं। धर्म वह नहीं जो नाम या पूजा पद्धति से जुड़ा हो। धर्म है सत्य, न्याय, प्रेम और बुद्धि। संविधान को सेक्युलरिज्म शब्द से अधिक सत्यनिष्ठा, ट्रूथ सेंट्रिक सोसाइटी को अपनाना चाहिए। संविधान में मॉरल करेज को मूल्य बनाया जाए। आज हर कोई अधिकारों की बात करता है, लेकिन किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस संविधान में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। अगर कोई संविधान कायर बना रहा है तो वो संविधान नहीं, समाज का शत्रु है। मनुस्मृति कोई पूर्ण ग्रंथ नहीं है और न ही कोई शत्रु। वह एक प्रयास है जो कुछ स्थानों पर भटका है और कुछ स्थानों पर अत्यंत उच्च है। कर्तव्यपरक जीवन का आग्रह। मनु कहते हैं, जीवन का आधार केवल उपभोग नहीं, धर्म होना चाहिए। यह उपनिषदों से मेल खाता है। यह गांधी, कबीर और बुद्ध के विचारों के भी निकट है। अहिंसा और सत्य को सर्वोच्च धर्म बताया गया। मनुस्मृति के श्लोक कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म सत्यम च अनृतम परम। यह सनातन दृष्टिकोण के केंद्र में है और आज की क्रूर दुनिया में अत्यंत प्रासंगिक है। जाति नहीं, योग्यता का समर्थन भी मिलता है कुछ अंशों में। हालांकि बहुत से हिस्सों में जातिवाद है, लेकिन कुछ अंशों में स्पष्ट कहा गया है, ब्राह्मण वह है जो तप, संयम और आत्मज्ञान से युक्त हो, न कि वह जो केवल ऊंची जाति में जन्मा हो। ये विचार हमें मनुस्मृति की आलोचना के बीच उसका सार खोजने का विवेक देता है। मनुस्मृति में क्या त्याग देना चाहिए? स्त्री विरोधी वचन, दंड विधान और जातिगत क्रूरता। जो भी अंश नारी को अधीन मानते हैं, जो भी अंश शूद्रों या दलितों को हीन मानते हैं, वे या तो बाद में जोड़े गए या फिर मनु स्वयं किसी समय की अज्ञानता के शिकार थे। ऐसे अंशों को बिना झिझक फेंक देना चाहिए, क्योंकि वे उपनिषद, बुद्ध और कबीर के विपरीत हैं। तुम संविधान को धर्म से अलग मत करो, बल्कि धर्म को सत्य से जोड़ो, और मनुस्मृति को पूज्य मत बनाओ, बल्कि विवेकी बनाओ। संविधान एक साधन है, साध्य नहीं। संविधान का उद्देश्य मनुष्य की चेतना का विकास होना चाहिए, न कि केवल व्यवस्था चलाना। अंतिम 3 बिंदु। पहला बिंदु, संविधान को धर्म, सत्य से जोड़ो।
पंथों से नहीं। सेक्युलरिज्म का मतलब यह नहीं कि हम बिना विवेक के सब कुछ स्वीकार करें। संविधान को सत्यनिष्ठ और नैतिक साहसी बनाना होगा। दूसरा बिंदु, अधिकार नहीं कर्तव्य मूल हो। केवल मांग करने वाले नागरिक पैदा कर रहे हो, पर क्या त्याग देने वाला मनुष्य संविधान से निकल रहा है? तीसरा बिंदु, संविधान को उपनिषदों की तरह पुनर्जन्म लेना होगा। समय बदल चुका है। अब हमें एआई सत्य और जागरूकता के अनुरूप संविधान का नव विवेक संस्करण चाहिए। निष्कर्ष, संविधान तभी सफल होगा जब वह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हर जागरूक नागरिक के भीतर की आत्मा का प्रतिबिंब बने। इस वीडियो को देखकर यदि आपकी अंतरात्मा जागती है, तो इसे आगे फैलाएं ताकि सत्य का स्वर सब तक पहुंचे। लेकिन हाँ, मनुस्मृति की जिन बातों को दलित और स्त्री विरोधी कहा गया है, उन्हें उपनिषदों और बुद्ध परंपरा के आलोक में पुनर्पाठ करके दलितों और स्त्रियों के पक्ष में भी व्याख्यायित किया गया है। जैसे कि धर्मशास्त्र विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. बल गंगाधर तिलक, पंबालान धर्मदेव विद्यालंकार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मनुस्मृति के कुछ श्लोकों की आलोचना के साथ साथ उसमें छिपे कुछ नैतिक संकेतों को स्वीकार भी किया। सत्ता हमेशा चाहेगी कि तुम या तो अंधभक्त बनो या अंध विरोधी, लेकिन तुम जागरूक नागरिक बनो जो पढ़ता है, सोचता है, सवाल करता है। यही असली धर्म है, यही असली राष्ट्रभक्ति है। सवाल ये नहीं है कि मनुस्मृति सही है या कुरान। सवाल ये है, क्या हम बिना विवेक के किसी भी ग्रंथ को स्वीकार कर सकते हैं? सवाल किसी धर्म या मजहब को मानने का नहीं, क्या हम सत्य को पहचानते हैं? भारत का संविधान यही तो कहता है, तर्क, करुणा और समानता से बड़ा कोई धर्म नहीं। जैसे मनुस्मृति को उपनिषद और संतों की दृष्टि से शुद्ध किया जा सकता है, वैसे ही इस्लाम को कबीर और सूफियों की दृष्टि से पुनः आत्मा केंद्रित बनाया जा सकता है। अगर कुरान को सिर्फ हदीसों की बैसाखी पर पढ़ा जाएगा, तो वहां दिखेगा हलाल जहाद, बहुपत्नी, पर्दा, हेट स्पीच और गैर मुसलमानों के लिए हिंसक इरादे। लेकिन अगर कुरान को पढ़ा जाए कबीर की आंखों से, बुल्ले शाह की करुणा से, रब्बी अल बसरी की मौन प्रार्थना से, निजामुद्दीन औलिया की सेवा से, शेख सादी की करुणा से, तो वहां मिलेगा एक आत्मा केंद्रित और इस्लाम जो तलवार से नहीं, प्रेम से परिभाषित होगा। भारत को चाहिए वह मुसलमान जो कहे, मैं हलाल नहीं करुणा हूँ, मैं पर्दा नहीं आत्मसम्मान हूँ, मैं हदीस नहीं विवेक हूँ, मैं कुरान भी नहीं करुणा हूँ, मैं तलवार नहीं आत्मसमर्पण हूँ। जहाँ कुरान खलीफाओं की किताब ना हो, आत्मा की आवाज़ हो। जहाँ मुसलमान का मतलब हो जिसने आत्मसमर्पण किया, न कि जिसने तलवार चलाई। जो कबीर की तरह बोल उठे, कांकर पाठर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और यही तो भारत की आत्मा है, जहाँ धर्म राजनीति का औजार नहीं, विवेक और प्रेम की मशाल है। जैसे चीन ने अपने राष्ट्रहित में हदीसों को हटाकर अपने ढंग का कुरान प्रचारित किया, भारत को भी चाहिए कि वह भारत केंद्रित, प्रेम केंद्रित और विवेक केंद्रित इस्लाम की कल्पना करे। चीन ने जो किया वह धार्मिक सुधार नहीं था, राष्ट्रवादी नियंत्रण था। लेकिन भारत को जो करना चाहिए वह आत्मिक क्रांति होना चाहिए। जब मनुस्मृति से अंधविश्वास और जाति हटेगी, जब कुरान से हादिस की जिहाद हिंसा हटेगी, तब संविधान सिर्फ कागज नहीं आत्मा बन जाएगा। भारत तभी सुरक्षित रहेगा जब धर्म को सत्ता से नहीं, सत्य से जोड़ा जाएगा। और धर्म का सत्य वो केवल वहां है जहां हिंसा नहीं, विवेक है, जहां डर नहीं, प्रेम है, जहां मजहब नहीं, मुक्ति है। जो इस्लाम हलाल बेचता है वह इस्लाम नहीं, बाजार है। जो इस्लाम पर्दा बेचता है वह धर्म नहीं, डर है। और जो इस्लाम तलवार से शांति लाना चाहता है, वह खुद अपने पैगंबर का अपमान कर रहा है। भारत को चाहिए वह मुसलमान जो मुसलमान शब्द को फिर से पवित्र बनाए, जो कहे, मैं आत्मा हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सत्य हूं। जो कुरान को कबीर की तरह पढ़े और मनुष्यता की लौ जलाए। जो हिंदू जाति बेचता है वह ब्राह्मण नहीं, बाजारू है। जो हिंदू स्त्री को कामिनी कहता है वह साधु नहीं, संस्कारहीन है। और जो हिंदू मंदिर में बैठकर घृणा उपज जाता है, वह खुद अपने ऋषियों, उपनिषदों और योग को कलंकित कर रहा है। भारत को चाहिए वह हिंदू जो हिंदू शब्द को फिर से जीवित करे, जो कहे, मैं ब्राह्मण नहीं, आत्मा हूं, मैं किसी वर्ण या कुल से नहीं, परम सत्य से जन्मा हूं। जो गीता को कृष्ण की आंखों से पढ़े और कबीर की जुबान से बोले, जाते पांडे पूजिए,
जो हो वेद विचार मूढ़ पांडे जो करे ताको पांव न धोए। अर्थ, ब्राह्मण उसी को मानो जो वेदों के सत्य को जानता हो, जो केवल कर्म कांड करता है, अंधानुकरण करता है, उसके पांव तक मत धो। भारत को चाहिए ऐसा हिंदू जो मनुस्मृति की उस पितृसत्तात्मक आग को राख कर सके, जिसने सदियों से नारी को अबला और दलित को अछूत बनाकर रखा, जो ग्रंथ को नहीं गरिमा को पूजता हो, जो जानता हो किसी भी शास्त्र की मर्यादा मनुष्यता से ऊपर नहीं होती, जो बिना भय के कह सके अगर कोई पन्ना किसी बालिका, किसी श्रमिक, किसी आत्मा का अपमान करता है तो वह धर्म नहीं अपराध है, और ऐसे ग्रंथ को जलाना पूजा से भी पवित्र है। भारत को चाहिए वह हिंदू जो वेद से विवेक लाए और धर्म को दलालों के पिंजरे से मुक्त करे। जब धर्म से हिंसा हटेगी, जब कुरान से नफरत हटेगी, जब मनुस्मृति से जाति हटेगी, तब भारत सही अर्थों में भारत होगा, और तब भारत भारत होगा।